सम्राट ट्रोजन के बकरी के कान। एक बार की बात है, एक सम्राट था जिसका नाम ट्रोजन था और उसके कान बकरी जैसे थे। हर सुबह जब वह दाढ़ी बनाता था तो वह पूछता था कि क्या उसे उसमें कुछ अजीब दिख रहा है, और चूंकि हर नया नाई हमेशा यही जवाब देता था कि सम्राट के कान बकरी जैसे हैं, इसलिए उसे तुरंत मौत की सजा देने का आदेश दिया गया। अब जब ये स्थिति काफी समय तक बनी रही तो शहर में शायद ही कोई नाई बचा था जो बादशाह की दाढ़ी बना सके, और अब नाइयों की टोली के मालिक की बारी थी कि वह महल में जाए। लेकिन दुर्भाग्य से जिस समय उसे महल के लिए निकलना चाहिए था, मालिक अचानक बीमार पड़ गया और उसने अपने एक प्रशिक्षु से कहा कि उसे उसकी जगह जाना होगा। जब युवक को सम्राट के शयन कक्ष में ले जाया गया तो उससे पूछा गया कि वह क्यों आया है, उसका स्वामी क्यों नहीं आया। युवक ने उत्तर दिया कि स्वामी बीमार हैं और उसके अलावा कोई और नहीं है जिस पर यह सम्मान सौंपा जा सके। सम्राट उत्तर से संतुष्ट हो गया और बैठ गया और अपने चारों ओर बढ़िया लिनन की एक चादर बिछवा दी। जैसे ही युवा नाई ने अपना काम शुरू किया, उसने बाकी लोगों की तरह सम्राट के बकरी के कान देखे, लेकिन जब उसने काम खत्म किया और सम्राट ने अपना सामान्य प्रश्न पूछा कि क्या युवक ने उसमें कुछ अजीब देखा है, तो युवक ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर सम्राट इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे 12 ड्यूकेट दिए और कहा, अब से तुम हर दिन मेरी दाढ़ी बनाने के लिए आओगे। जब प्रशिक्षु घर लौटा और गुरु ने पूछा कि सम्राट के साथ उसका क्या संबंध है, तो युवक ने उत्तर दिया, अच्छा, उसने कहा है कि मैं प्रतिदिन उसकी दाढ़ी बनाऊं और उसने मुझे ये 12 ड्यूकेट दिए हैं, लेकिन उसने सम्राट के बकरी के कान के बारे में कुछ नहीं कहा। इस समय से प्रशिक्षु नियमित रूप से महल में जाने लगा और हर सुबह 12 ड्यूकेट का भुगतान प्राप्त करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसका रहस्य, जिसे उसने सावधानी से छिपा रखा था, उसके भीतर जलने लगा और वह इसे किसी को बताना चाहता था। उसके गुरु ने देखा कि उसके मन में कुछ चल रहा है और उसने पूछा कि वह क्या है। युवक ने उत्तर दिया कि वह कुछ महीनों से खुद को परेशान कर रहा है और जब तक कोई उसका रहस्य नहीं बताता, उसे चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझ पर भरोसा करो, गुरु ने कहा, मैं इसे अपने तक ही सीमित रखूंगा, या यदि तुम ऐसा करना पसंद नहीं करते तो अपने पादरी के सामने इसे स्वीकार करो, या शहर के बाहर किसी खेत में जाओ और एक गड्ढा खोदो और खोदने के बाद घुटनों के बल बैठो और अपना रहस्य 3 बार उस गड्ढे में फुसफुसाओ। फिर मिट्टी वापस डालो और चले जाओ। प्रशिक्षु ने सोचा कि यह सबसे अच्छी योजना है और उसी दिन दोपहर में वह शहर के बाहर एक घास के मैदान में गया, एक गहरा गड्ढा खोदा, फिर घुटनों के बल बैठकर 3 बार फुसफुसाया, सम्राट ट्रोजन के पास बकरी के कान हैं। और ऐसा कहते ही उसके ऊपर से एक बड़ा बोझ उतर गया और उसने सावधानी से मिट्टी को वापस फावड़े से हटाया और हल्के से घर की ओर भागा। कुछ सप्ताह बीत गए और उस गड्ढे में एक बड़ा पेड़ उगाया जिसके 3 तने थे, सभी चिनार के पेड़ों की तरह सीधे। कुछ चरवाहों ने, जो पास में ही अपने झुंडों की देखभाल कर रहे थे, वहां पेड़ उगते हुए देखा और उनमें से एक ने बांसुरी बनाने के लिए एक तना काट दिया, लेकिन जैसे ही उसने बजाना शुरू किया, बांसुरी ने केवल गाना शुरू किया, सम्राट ट्रोजन के पास बकरी के कान हैं। बेशक जल्द ही पूरे शहर को इस अद्भुत बांसुरी और इसके द्वारा कही गई बातों के बारे में पता चल गया, और आखिरकार ये खबर सम्राट तक उसके महल में पहुंची। उसने तुरंत प्रशिक्षु को बुलाया और उससे कहा, तुम मेरे विषय में मेरे सभी लोगों से क्या कह रहे हो। अपराधी ने ये कहकर अपना बचाव करने की कोशिश की कि उसने जो कुछ देखा था वह उसने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन सम्राट ने सुनने के बजाय अपनी तलवार म्यान से निकाली, जिससे वह बेचारा इतना डर गया कि उसने सचमुच कबूल कर लिया कि उसने क्या किया था और कैसे उसने धरती को 3 बार सच बताया था और कैसे उसी जगह पर एक बड़ा पेड़ उगाया था और उससे बांसुरी काटी गई थी जो केवल उसके द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराती थी। तब सम्राट ने अपने कोच को तैयार करने का आदेश दिया और वह युवक को अपने साथ ले गया और वे उस स्थान पर चले गए, क्योंकि वह खुद देखना चाहता था कि युवक का कबूलनामा सच है या नहीं। लेकिन जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वहां केवल एक तना बचा था। इसलिए सम्राट ने अपने सेवकों से शेष तने से एक बांसुरी काटने को कहा
और जब वह तैयार हो गई तो उसने अपने चेम्बरलेन को उसे बजाने का आदेश दिया। लेकिन चेम्बरलेन कोई धुन नहीं बजा सका, हालांकि वह दरबार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक था। उसके मुंह से केवल यही शब्द निकले, सम्राट ट्रोजन के पास बकरी के कान हैं। तब सम्राट को पता चला कि पृथ्वी भी अपने रहस्य बता देती है, और उसने युवक को जीवनदान दे दिया, लेकिन उसे फिर कभी अपना नाई नहीं बनने दिया।